हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट वेज रसोई। आज हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, वो भी बिना ओवन को यूज़ किए। तो आइए देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमने टॉपिंग के लिए बॉइल्ड कॉर्न लेने हैं, पनीर के क्यूब्स हमने इस तरह कट कर लिए, प्याज को हमने इस तरह से लंबा स्लाइस कर लिया, येलो, रेड और ग्रीन बेल पेपर को हमने इस तरह से स्लाइस कर लिया। हमें गुनगुना पानी चाहिए डो बनाने के लिए। हमने 2 टमाटर, 1 बड़ा प्याज और 8 से 9 लहसुन की कलियों को बॉईल कर लिया है, जब तक कि टमाटर का छिलका जो है वो अलग ना होने लग जाए, जैसा कि आपको दिख रहा है। मोज़रेला चीज़ हमने लेनी है, 2 चीज़ स्लाइस हमने लिए, 1 बड़ा चम्मच हमने ऑरिगेनो लिया है। चिली फ्लेक्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मक्की का आटा हमने 1 से 2 बड़े चम्मच लेना है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर हमने यूज किया 1 चम्मच। 2 कप हमने मैदा लिया है। 2 से 3 बड़े चम्मच हम ऑयल लेंगे। 1.5 छोटा चम्मच हमने ड्राई एक्टिव ईस्ट लिया है और 2 छोटे चम्मच हमने चीनी के यूज किए हैं और 2 चम्मच हमने टमाटो सॉस यूज करनी है। तो आइए पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम पिज्जा के लिए डो तैयार करेंगे। उसके लिए हम 1 कप गुनगुना पानी एक बोल में डालेंगे। इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। जैसे ही चीनी थोड़ी सी मिक्स हो जाए हम इसमें ईस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर किसी गर्म जगह पर रख देंगे, जब तक इसके ऊपर बबल्स ना आ जाए अच्छे से। तो हमें इसे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए किस तरह से एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इससे डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसमें आधा मैदा डालेंगे, थोड़ी सी इसमें ऑरिगेनो डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑयल। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें बचा हुआ मैदा डाल देंगे और इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे हाथ की हेल्प से। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब जो डो है वो एकदम सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसे इस तरह से सेट करके इसी बॉल में क्लीन रैप की हेल्प से ढक कर रख देंगे, कवर करके इसको रख देंगे जब तक कि इसका साइज जो है फूल के डबल नहीं हो जाता। तो इस तरह से हमने इसको क्लीन रैप की हेल्प से रैप कर दिया है और अब हम इसको किसी गर्म जगह पर ढक कर रख देंगे जब तक कि ये फूल कर डबल साइज का नहीं हो जाता। अब जब तक पिज्जा का डो जो है वो राइज होकर डबल साइज का होगा, हम पिज्जा के लिए सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से जो हमने टमाटर बॉईल किए थे उसकी स्किन जो है वो सारी उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद हमने इसे इस तरह से ऊपर से कट कर लिया है और अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। इस तरह से हमने बॉइल्ड प्याज, टमाटर और लहसुन को पीस लिया है। पिज्जा सॉस बनाने के लिए हम एक पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें जो हमने टमाटर, प्याज और लहसुन को पीस कर सॉस तैयार की थी वो डालेंगे। साथ ही हम इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, जो 1 चम्मच चीनी बची थी वो डाल देंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल के इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें 2 चम्मच टमाटो सॉस के डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो ये सॉस बनकर अब तैयार है। अब हम गैस को बंद करते हैं। इस तरह से ये पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। अब जब तक पिज़्ज़ा सॉस जो है वो ठंडी होगी, हम अपना डो चेक करते हैं। तो ये देखिए ये डो जो है वो फूल कर ट्रिपल साइज का हो चुका है। अब जब तक हम डो को नीड करेंगे उससे पहले हम अपने अवन को सेट होने के लिए रख देते हैं। अवन सेटअप करने के लिए हम कोई मोटे बेस वाला बर्तन लेंगे। मैंने इस तरह से एक बड़ी कढ़ाई ली है। अब हम इसमें नीचे नमक डाल देंगे। अब हम इस तरह से कोई स्ट्रेनर या फिर कोई स्टैंड लेकर इसके अंदर रख देंगे और 15 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर ढककर रख देंगे प्रीहीट होने के लिए। अब जब तक हमने जो अवन तैयार किया है वो प्रीहीट होता है, हम इस डो को गूंद के अपना पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे सरफेस पे गूंदेंगे। अब हम थोड़ा सा मकई का आटा स्प्रिंकल करेंगे और इस तरह से इसको इसमें रोल करेंगे।
इस तरह डो को राउंड शेप देने के बाद हम इसे मक्की के आटे के ऊपर इस तरह से इसको राउंड शेप देंगे। अब हम इसको इस तरह से बेलेंगे और पिज़्ज़ा पैन के साइज का हम इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। अब इस तरह से इसे रोल कीजिए और इस तरह से हमने पिज़्ज़ा पैन लिया है जिसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से उठाकर इसमें रख देंगे और इससे पैन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और यहाँ कॉर्नर से इसे इस तरह इसको उठा देंगे थोड़ा सा। तो इस तरह से जो हमने पिज़्ज़ा का डो तैयार किया था उससे हमने एक बेस बना लिया और उसे पिज़्ज़ा पैन पर लगा दिया। अब हम इस पे सॉस डालेंगे और इसे फैला देंगे इस तरह से। तो इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब हम इसमें चीज़ स्लाइस के टुकड़े डालेंगे, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डालेंगे। तो इस तरह से चीज़ डालने के बाद अब हम इसमें टॉपिंग्स ऐड करेंगे, ग्रीन, रेड, येलो बेल पेपर। अब अपने हिसाब से इसमें टॉपिंग्स ऐड कर सकते हैं। स्लाइस किए हुए प्याज डालेंगे, कॉर्न्स डालेंगे, पनीर डालेंगे। तो इस तरह से हमने पिज़्ज़ा पे सारी टॉपिंग्स डाल दी। अब हम ऊपर से चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ के साथ साथ जो हमारा चीज़ स्लाइस थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी हम डाल देंगे। अब हम ऊपर से इस पर थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो इस तरह से हमने पिज़्ज़ा बना लिया है। अब हमने जो प्री हीट ओवन तैयार किया था हम उसमें इसको बेक करने के लिए रखेंगे। ओवन जो है हमारा प्री हीट हो चुका है। ये जो पिज़्ज़ा तैयार किया था हम इसमें इसे रख देंगे और फिर से इसे ढक देंगे। आइए हम इसे हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए ये हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। चीज़ कितनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो हमने खुद के तैयार किए हुए ओवन में इस पिज़्ज़ा को 15 मिनट तक बेक किया है और देखिए ये कितना अच्छा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। आइए अब हम इसके स्लाइस कट करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पिज़्ज़ा बना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू।